हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इंटेलिजेंस बुद्धि का पार्ट 1 करेंगे। आज हमारा सेकेंड नोट्स है इंटेलिजेंस बुद्धि। तो आज हम इसमें बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस बुद्धि, जो बुद्धि शब्द है 1885 में बुद्धि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1885 में बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? 1885 में। 1890 में कैटल ने बुद्धि परीक्षण पर मानसिक परीक्षण किया। जो बुद्धि है उस पर मेंटल टेस्ट किसने किया? कैटल ने। कब किया? 1890 में। 1890 में बुद्धि पर मेंटल टेस्ट किसने किया? कैटल ने। 1905 में एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का मापन साइमन के साथ किया। 1905 में एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का मापन किसके साथ किया? साइमन के साथ। एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का मापन कब किया? 1905 में। और उस मापन का क्या नाम था? साइमन। उस मापन का क्या नाम था या परीक्षण का क्या नाम था? बिने साइमन स्केल। उस परीक्षण का क्या नाम था? उस परीक्षण का क्या नाम था? बिने साइमन स्केल। बुद्धि के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें से बिने और टर्मन की परिभाषा है जो वो मेन है। बिने ने बुद्धि को ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना कहा। बिने ने बुद्धि को क्या कहा है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। जो डेफिनेशन होती हैं वो हमें एजुकेटेड ही लर्न करनी होती हैं। टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त विचारों की योग्यता बताया। टर्मन ने बुद्धि को क्या बताया? अमूर्त विचारों की योग्यता। अमूर्त क्या होता है? दूर तक सोचना। अमूर्त क्या होता है? दूर तक सोचना, जैसे इमेज करना, कल्पना करना। एबिलिटी टू एडजस्टमेंट होता है समायोजन की योग्यता। एबिलिटी टू लर्न सीखने की योग्यता। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट भावनाएं। जो समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, और जो हमारी भावनाएं हैं वे अमूर्त विचारों की योग्यता है। ये किसने कहा? टर्मन ने। इंटेलिजेंस शब्द, जो इंटेलिजेंस शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। इंटेलिजेंस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि को वंशानुक्रम व वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, लेकिन वंशानुक्रम बुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वैसे बुद्धि है जो उस पर हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही इफेक्ट डालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि को कौन प्रभावित करता? हेरिडिटी। बुद्धि के अंदर अभिसारी चिंतन आता है। बुद्धि के अंदर अभिसारी चिंतन आता। कौन सा चिंतन आता बुद्धि के अंदर? अभिसारी। कौन सा आता है? अभिसारी। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, बुद्धि में क्या नहीं होता? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बुद्धि में क्या नहीं होता। बुद्धि है जो उसमें ज्ञान नहीं होता, कौशल नहीं होता, स्मृति और प्रतिभा नहीं होते। बुद्धि में क्या नहीं होता? ज्ञान, कौशल, स्मृति और प्रतिभा। बुद्धि के प्रकार, गैरिट व थारनडाइक दोनों ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। गैरिट व थारनडाइक दोनों ने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? जो चीज़ आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं, जैसे कि टीवी है। अच्छा, फिर अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? कल्पना और भावनाओं से संबंधित। कल्पना और जो भावनाओं से संबंधित जो बुद्धि होती है वह अमूर्त बुद्धि होती है। किताबी ज्ञान से संबंधित है, जैसे कवि है, साहित्यकार है और चित्रकार है। सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि सामाजिक कार्यकर्ता, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो समाज सेवा का समाज से रिलेटेड जो भी कार्यकर्ता होते हैं, वे सामूहिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। थारनडाइक ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कौन कौन से हैं थारनडाइक के बुद्धि के 3 प्रकार? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि।
बुद्धि लब्धि, आई क्यों क्या होता, बुद्धि लब्धि। जो बुद्धि लब्धि शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सैटर्न ने। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सैटर्न ने। कब किया, 1912 में। और किसके साथ मिलकर किया, कोहलमान के साथ। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सैटर्न ने। कब किया, 1912 में। किसके साथ मिलकर, कोहलमान के साथ। 1916 में जो बुद्धि लब्धि है उसका संशोधित फार्मूला दिया गया। बुद्धि लब्धि है जो, उसको पूरा सूत्र कब तैयार किया गया था, बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि निकालने का जो पूरा फार्मूला वो कब तैयार किया गया था, संशोधित फार्मूला 1916 में। किसने तैयार किया था बुद्धि लब्धि का फार्मूला, टर्मन ने। संशोधित फार्मूला किसने तैयार किया था, टर्मन ने किया था। मानसिक आयु का कंसेप्ट, जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, इसका कंसेप्ट कब दिया गया, 1908 में। किसने दिया, बीने ने। मेंटल एज का कंसेप्ट 1908 में किसने दिया था, बीने ने दिया था। और जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है वो कौन सा, मेंटल एज बटे, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको MA और CA। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। अगर हमें मेंटल एज, मानसिक आयु दे रखी है और CA क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है और IQ निकालना, तो कैसे निकालेंगे, MA बटे CA मल्टीप्लाई 100, MA बटे CA मल्टीप्लाई 100। जैसे 12 हमारा MA कितना था, 12, मानसिक आयु 12 थी और वास्तविक आयु कितनी थी, 10 थी, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, 100। 0 से 0 कट गया तो 12 10 जा 120। तो बुद्धि लब्धि कितनी आ गई हमारी, 120। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।